आयुष का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन आयुष के पापा सतीश घर लौटे तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। आयुष की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिलती। उस गांव में तो लाइट भी नहीं है। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है वहाँ पर। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले आयुष, सतीश और रेखा कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है। डर के मारे मुझे तो सुसु आ रही है। सतीश ने कार रोक दी। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें सुसु आ रही है। जाओ पहले सुसु करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती। जल्दी से जाओ, सुसु करके आओ। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना क्यों डर रहे हो? आयुष ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी पर पड़ा। आयुष डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है। रेखा और सतीश कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम सुसु करने जाओ। आयुष के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया। अब मैं आराम से सुसु कर सकता हूँ। आयुष पेशाब करने लगा और उसके मम्मी पापा कार में बैठ गए। आयुष पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। आयुष ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। आयुष ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, पापा चुड़ैल, चुड़ैल। आयुष के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है। मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सतीश ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सतीश ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आयुष, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद आयुष बोला, पापा, सुसु करके पेट खाली हो गया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सतीश, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में एक हंसिया था। वो आयुष के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए सर लटके हुए हैं और लड़की के पैर भी उल्टे हैं। आयुष, सतीश और रेखा का मुंह सूख गया। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा। सतीश पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए सिर निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। सतीश ने रेखा के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो हंसी वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हमें लेट हो रहे हैं। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की हंसिया उठाकर बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सतीश के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थीं। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सतीश ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है।
सतीश ने एक झटके से लड़की के हाथ से हंसिया छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सतीश का परिवार कार में बैठ गया और सतीश ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सतीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सतीश ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सतीश ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस 1 प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन? वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाती और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आँखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर
इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए। देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो? तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत। हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो, खट्टे खट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होंगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे? हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लेस पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।